तो क्या आप भी मेरी तरह इस तरह के एड्स से परेशान हो जो कि मोबाइल चलाते हुए बार बार आपकी स्क्रीन के सामने आ जाते हैं। और भाई ये सिर्फ एक एड की बात नहीं है, अगर आप इस एड को देख के क्लोज कर देते हो तो 1 मिनट बाद फिर दोबारा एड आ जाता है, कोई एप्लीकेशन खोलो फिर एड आ जाता है, यानी कुछ भी कर लो भाई मोबाइल में एड्स हमारे बंद ही नहीं हो रहे हैं। और भाई सिर्फ बात एड तक की नहीं है, अगर हम मोबाइल को कहीं पे इस तरह से रख भी देते हैं और छोड़ देते हैं तो भाई रखे रखे ये एड आ जाता है। मतलब भाई ये पता नहीं कोई नई प्रॉब्लम आ गई है। वैसे तो गाइस ये कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये पुरानी ही प्रॉब्लम है, काफ़ी पहले से चलती आ रही है। इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। ये जो है एड्स आपके आते क्यों हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर गाइस ये जो हमारा एड चल रहा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर गाइस अब इसका सॉल्यूशन क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो यार गाइस कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिनको करने के बाद जो है आपके ये एड्स आना बंद हो जाते हैं। लेकिन गाइस पहले आपको जो है एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई जब आपके मोबाइल में ये एड्स आ रहे शुरू हुए थे उसके कुछ दिन पहले यानी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपने कोई एप्लीकेशन को कहीं से उठाया था, यानी किसी से आपने कोई फाइल या फिर एप्लीकेशन ली तो नहीं थी मोबाइल के ज़रिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा हो कि अननोन हो कि भाई वो आपने अपने मोबाइल के अंदर डाली है और उसके बाद एड्स आ रहे हैं। और आपने जो है ये चीज़ें अच्छी तरह चेक कर लेनी है, अपने माइंड में सोच लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपने ऐसा कुछ नहीं किया है फिर भी आपके ऐड आ रहे हैं तो भी आपके बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको याद है कि भाई आपने कुछ ऐसा किया था, कोई एप्लीकेशन आपने किसी से ली थी, कोई फाइल आपने ली थी, तो उस फाइल को फ़ौरन से डिलीट कर दें। अगर वो सस्पिशियस फाइल हो तो ही डिलीट कीजिएगा। अगर मेन फाइल है जो कि आपको लगता है कि इससे नहीं हो सकता, एड्स नहीं आते, तो भाई आप उसे भले ही छोड़ देना। लेकिन गाइस अगर आपने किसी से एप्लीकेशन ली है और आपको कैसे पता चलेगा उस एप्लीकेशन में एड्स हमारे उस एप्लीकेशन की वजह से आ रहे हैं या फिर नहीं, तो आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद गाइस आपको जो है सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन मिलता है एप्स वाला, इस एप्स के ऊपर क्लिक कर देना। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे सी आल एप्स वाला ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर गाइस आप क्या करना, आप अपने मोबाइल पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर जो है ना अपने मोबाइल पे डार्क मोड लगा लेना, ठीक है ना गाइस। डार्क मोड लगाने के बाद गाइस क्या करना, यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके देखना कि भाई कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं जो हमने इंस्टॉल नहीं की और वो यहाँ पर बेसिकली हमें शो हो रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर मैं दिखा देता, मेरे पास तो फिलहाल ऐसी कोई एप्लीकेशन अभी शो नहीं कर रहा है। हाँ यहाँ पर गाइस अब मैं बताता हूँ आपके पास शो किस तरह होगी। देखिए गाइस यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इस जगह पर जो है ना हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है जो कि 0 भी शो कर रही है। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है ना हमारे को ऐप का नाम शो नहीं हो रहा होता और ऐप का लोगो भी नहीं शो हो रहा होता। तो यहाँ पर गाइस अगर आपके पास भी ऐसा हो रहा है, आपको नाम और ऐप का लोगो शो नहीं कर रहा है, तो भाई फ़ौरन से आप क्या करो, उसके ऊपर क्लिक करो। अगर यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन है तो उसे अनइंस्टॉल कर दो फ़ौरन से गाइस, देर मत करो, ठीक है ना। यहाँ पर गाइस अगर आपके पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ मेरी तरह से इस तरह से आ रहा है, तो भाई ऑफ कोर्स वो भी मोबाइल की ही कोई एप्लीकेशन होगी। लेकिन गाइस आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आगे आपको बता दूंगा कि किस तरह से एड्स आप बंद करोगे। पहले आपकी जो है ये सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अच्छी तरह से सेटिंग में चेक कर लेना। तो चलिए पहले मैं अपनी सेटिंग में एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपनी सेटिंग चेक कर ली है, मेरे पास तो ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है। अब गाइस एप्लीकेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई एप्लीकेशन की वजह से एड आ रहा हो। कई बार जो है कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ऐप रन कर रही होती है, आपको पता नहीं होता, आपने गूगल वगैरह से वो एप्लीकेशन उठाई होती है। तो अब यहाँ पर कहते हैं आप एड बंद किस तरह करोगे। देखो गाइस यहाँ पर ना सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने मोबाइल में करोगे क्रोम को ओपन, ठीक है ना। क्रोम को ओपन करने के बाद गाइस पहले यहाँ पर जो मैं डार्क थीम खत्म कर लेता हूँ। डार्क थीम खत्म कर लिया, उसके बाद गाइस यहाँ पर आप क्या करोगे, ऊपर साइड में आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर ना आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। ये रहा, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा साइड सेटिंग्स का, इसके ऊपर क्लिक करना। और ये जो बता रहा हूँ भैया आपने लाजमी करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये देख सकते हो नोटिफिकेशंस वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आता है। यहाँ पर गाइस आपने करना क्या है, अच्छे से समझ लेना। देखो गाइस यहाँ पर आपको अलाउ पे चेक करना है, यहाँ पे कोई आपको सस्पिशियस साइट तो नज़र नहीं आ रही जिसके नोटिफिकेशन यहाँ पर लगे हुए। अगर आपको लग रही है तो भाई आपने फ़ौरन से जो है उसे हटा देना। हटाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो गाइस हटाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर गाइस आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो है इस नोटिफिकेशन को बंद कर दोगे तो वो आपका बेसिकली इससे नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे। इसी के साथ गाइस यहाँ पर आपने जो है कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं देखना है। उसके बाद के ज़्यादा आपने बैक करना है। अब यहाँ पर जो हमारा बहुत ही ज़रूरी मेन है वो है यहाँ पर गए हमारा इंट्रूसिव एड्स होगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर गए आप आओगे ना, यहाँ पर आपको दिखेगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, एंड यहाँ पर होगा इंट्रूसिव एड्स। पहले यहाँ पे आपको पॉपअप एड्स एंड डायरेक्ट्स पे आना है।
यहाँ पर गैस आपको इसे डोंट अलाउ करना है। मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है गैस, आप लोग इसे ऑफ कर देना, आपका ये यहाँ पर इसके ऊपर सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। इसे यहाँ से ऑफ कर देना, देन बैक करके यहाँ पर गैस आप आना इंट्रूसिव एड्स पे। इंट्रूसिव एड्स पे आने के बाद गैस यहाँ पर आप जो है इसे इस पर टिक कर देना, ये आपका इसी के ऊपर ही टिक होगा इसी के ऊपर ही, ये मेरे पहले से ही हुए में इसके ऊपर टिक, तो आप इसके ऊपर कर देना, क्योंकि मेरे पास भी इसके अंदर एड्स की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने इसी तरह से जो है इसमें एड्स पहले ही बंद कर दिए थे काफ़ी टाइम पहले। और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी पहले बनाई थी कि भाई एड्स जो हमारे नोटिफिकेशन बार में आते हैं बार बार, वो हमारे जो है बंद नहीं होते, वो इसी तरह से बंद होते हैं, यहाँ से आपको एड्स बंद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर गैस आपने ये तो कर लिया, अब यहाँ पर आप कर दोगे इसे क्लोज। अब यहाँ पर आती है हमारी लास्ट एंड सबसे मेन सेटिंग जो आपको करनी ही करनी है एड्स को बंद करने के लिए। यहाँ पर गैस आप क्या करोगे, आप पहले ओपन करोगे अपने मोबाइल की सेटिंग्स, ठीक है ना। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद गाइस आप यहाँ पर जो है आओगे गूगल के ऊपर, ठीक है ना। गूगल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के इंटरफेस पे ले आएगा। यहाँ पर आने के बाद आप ऑल सर्विसेज पे क्लिक करना, देन उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आगे यहाँ पर एड्स के ऊपर क्लिक करना। एड्स पे आने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको दिखेगी डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इसके ऊपर क्लिक कर देना एंड यहाँ से इसे डिलीट कर देना, ठीक है ना भाई। इसको डिलीट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपकी एडवर्टाइजिंग आईडी डिलीट हो जाएगी एंड गाइस यहाँ से जो आप इसे अब बैक कर देना, ठीक है ना। बैक करने के बाद देखो यहाँ से बैक करना एंड गाइस यहाँ पर अभी आप क्या करोगे, आप अपने मोबाइल के ऊपर सर्च पे आओगे, यहाँ पर गए आपको सर्च करना है DNS, इस तरह से। जैसे आप DNS सर्च करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्राइवेट DNS का, तो भाई ये हर मोबाइल में होता है, जस्ट आप सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। प्राइवेट DNS आ जाए तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद गए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लास्ट में प्राइवेट DNS का, इस प्राइवेट DNS के ऊपर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद गए या तो ये आपका ऑफ होगा या फिर ये आपका ऑटोमेटिक पे होगा। अच्छा तो गाइस पता है क्या, अगर आपका ये ऑफ है ना और आपके एड्स आ रहे हैं तो आप इसे ऑटोमेटिक करके ना यहाँ से इसे सेव कर देना, ठीक है ना। अब इससे होगा ये कि गाइस इससे भी जो ना कई बार एड्स बंद हो जाते हैं आना, ठीक है ना। अगर गाइस इस तरह से भी एड्स आपके बंद नहीं हो रहे हैं तो भाई यहाँ पे प्राइवेट DNS पे क्लिक करना एंड यहाँ पर करना प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम एंड यहाँ पर जो मैं लगा रहा हूँ सेम टू सेम आपने ये लगा देना है, ठीक है ना। DNS.add एंड यहाँ पर इस तरह से आपने इसे लगा देना है। यानी एक तरीके से हम अपने मोबाइल में एक गार्ड बिठा देंगे जो कि एड्स को नहीं आने देगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इसे सेव कर देना, ठीक है ना गाइज। यहाँ पर इसे आप सेव कर दोगे एंड यहाँ पर गैस जो है आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिलहाल गैस ये लिखा भी आ सकता है आपके पास कुड नॉट कनेक्ट, तो भाई कोई इशू वाली बात नहीं है गैस। यहाँ पर आप इसे हटा देना एंड यहाँ पर गैस अब ये कनेक्ट वगैरह होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। फिलहाल अपना वाईफाई वगैरह भी सब कुछ बंद कर देना एंड यहाँ पर गैस अपने मोबाइल को जो है एक बार रीस्टार्ट कर लेना, ठीक है ना। रीस्टार्ट करने के बाद आपका मोबाइल जो है बिल्कुल ओके और सही चलने लगेगा। तो चलिए पहले मैं आपको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो गैस हमारा जो मोबाइल है ये रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट होने के बाद गैस आपकी जो प्रॉब्लम होगी एड्स वाली, भाई आपके सामने अब एड्स नहीं आएंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। तो गैस आज की इस वीडियो में आपको इतना बता दूंगा, होप इस वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।